बोल खाटू नरेश की जय। बोल हारे के सहारे की जय। बोलिए तीन वाण धारी हाँ। की जय। अभी नहीं भैया, अभी नहीं, अभी बाहर रहिए आप, मैं बोल लूंगा पहले। बाहर नहीं जाऊं? बाहर बाहर आप बाहर रहिए मंदिर के। बोल खाटू नरेश की। जय हो खाटू नरेश बोले की जय। हारे के सहारे की। बोले तीन बाण धारी की। जय हो। श्री श्याम बहादुर जी महाराज की। जय हो। बोले आलू सिंह जी महाराज की। जय हो। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। एक प्रयास मर्यादित कीर्तन टीम की ओर से आप सभी को जय श्री श्याम। आज हम आपको लेके चलेंगे अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान। वहां से बाबा श्याम के आपको दर्शन कराएंगे। वहां से बाबा श्याम के प्रेमियों से आपकी बातचीत कराएंगे, और कैसे वो बाबा से जुड़े और कैसे उन्होंने बाबा के प्रति इतना प्यार जगा और कैसे हमारे बाबा वहां पे पर्चा देते हैं। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आप जुड़े रहिए। बाबा के दर्शन अभी मैं अपने प्रदीप एडीवाल भाई से कहूंगा कि वो बाबा श्याम के मंदिर के दर्शन कराए, बाबा श्याम के दर्शन कराए, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रदीप एडीवाल और उनके सभी साथी सभी श्याम प्रेमियों के साथ। बोलिए खाटू नरेश की जय। प्रदीप भाई आप सभी को दर्शन कराएं। ये देखिए, आप पाकिस्तान से देख रहे हैं हमारे श्याम बाबा का मंदिर, और अभी बाबा की महिमा के बारे में भी जानेंगे। तुम मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। बोल खाटू नरेश की। बोलिए कराची नरेश की। पाकिस्तान के कराची शहर से बाबा श्याम के आप भव्य दर्शन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा आप सभी जयकारा लगाएं। बोल खाटू नरेश की। बोल हारे के सहारे की। बोल तीन बाण धारी की। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय बाबा श्याम। क्या बात, बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अस्मरणीय हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से आप कर रहे हैं। जय भोलेनाथ और हर महादेव। तो भोलेनाथ के भी दर्शन कीजिए, सभी देवी देवता वहां विराजमान है। जय हो जय हो जय हो जय हो माँ। जय हो माँ काली। जय हो 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 जय हो। तेरी लीला परंपार। बहुत सुंदर, बहुत ही अद्भुत। भाई प्रदीप एडीवाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बाबा के इतने सुंदर दर्शन तो कराए, और बाबा की महिमा और बाबा की लीला के बारे में भी वो अपने साथियों के साथ अपनी बात रखेंगे। आप
सभी को जय श्री श्याम, सभी प्रेमियों को जय श्री श्याम। हमारे साथ जो प्रेमी हैं पाकिस्तान से, वो प्रदीप एडीवाल जी, राजेश एडीवाल जी, राजू एडीवाल जी, अशोक अशोक जी, प्रदीप हाथवाल जी, सुनील बी शाह जी। तो मैं पहले प्रदीप एडीवाल जी से कहूंगा कि वो आए और हमारे हिंदुस्तान के प्रेमियों को पाकिस्तान में बैठे बाबा श्याम के बारे में कुछ बताएं। जय श्री श्याम। कैसे हैं भैया? भैया थोड़ी आवाज कम आ रही है। पहले तो मैं बारे में भैया हमें बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आवाज का, तो अगर आप 5 मिनट दें जब तक हम आपको थोड़ा सा कीर्तन सुना देते हैं बाबा का, तो मैं थोड़ा सा बंदोबस्त कर लूं इंजरी वगैरह का कि वो आवाज सही आ जाए। थोड़ा सा उनका नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो रहा है। इतनी आ रही थी। जय श्री श्याम। तो नेटवर्क का वो आ रहा है, देखो इधर ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसको जय श्री श्याम। हेलो भैया, आवाज आपकी टूट रही है, मुझे लग रहा है कोई नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। हेलो, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आवाज जो है बड़ी कट रही बीच में, जो आपकी क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, कोई वर्ड सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे? हेलो बंद हो हेलो, और लाइव चल रहा है। आप भजन ही गाओ जब तक बैठे बैठे, लाइव चल रहा है मगर वो डिस्कनेक्ट हो गया है ना। तो आप भजन ही गाओ यार, छोड़ो भजन गाओ, एक जब तक एक भजन गाओ, एक भजन गा एक भजन गाओ जब तक वो एंट्री वगैरह लेने गया। ये तो आवाज तो तेज आएगी। सरकारों में सरकार बाबा श्याम है, और दरबारों में दरबार बाबा श्याम है, दरबारों में दरबार बाबा श्याम है, सरकारों में सरकार बाबा श्याम है, और सरकारों में सरकार बाबा श्याम है, दरबारों में दरबार बाबा श्याम है, दरबारों में दरबार बाबा श्याम, सरकारों में सरकार बाबा श्याम है। कोई नहीं है इनका सानी, बातें इनकी सबसे निराली, कोई नहीं है इनका सानी, बातें इनकी सबसे निराली, भर देते हैं झोली खाली, आता है जो इस दर पे सवाली, आता है जो इस दर पे सवाली, भंडारों में भंडार बाबा श्याम है, वो भंडारों में भंडार बाबा श्याम है, करतारों में करतार बाबा श्याम, करतारों में करतार बाबा श्याम, सरकारों में सरकार बाबा श्याम है। जय हो, बहुत सुंदर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरी आवाज आ रही भैया आपको? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है।
अभी आपकी आवाज भी थोड़ी सी बीच में, अभी जब हम बात कर रहे थे तो नेटवर्क टूट रहा था, कुछ कट कट रही थी आवाज। नेटवर्क इशू था थोड़ा। नहीं होगा। अभी अभी ठीक 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 चलेगा नेटवर्क। अच्छा जी। तो थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा था और वॉइस का इशू चल रहा था, इस वजह से कनेक्टिविटी को सही कर रहे हैं कि आपसे अच्छी बात हो जाए, हमारी बात भी पहुंच जाए और आपकी बात भी हम सुनकर उसका जवाब दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। चलो आप, मैं प्रदीप जी से कहूंगा जरा वो शुरू करें अपनी बात। जी एक मिनट, हम ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर देते हैं, हम ये ब्लूटूथ माइक्रोफोन उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, वेट कीजिएगा। अब आ रही है आवाज सही? प्रदीप जी आवाज आ रही है अब? भैया एक मिनट दीजिएगा। आज हाँ जी प्रदीप जी। राहुल मेरा फोन देना। कुछ नहीं आ रहा। इस समय तो हाँ जी प्रदीप जी कहाँ गए? जी भैया। अब ठीक है नेट? जी जी बिल्कुल, करीब कर अब आवाज सुनाई देगी। हाँ तो मैं जब से कह रहा हूँ आपको बिल्कुल नजदीक लीजिए। एक एक फ्रेम ही आ सकता है, फ्रेम में नहीं आ सकते, दिक्कत होगी आवाज की सुनने में भी। तो मैं आपसे कहूंगा आप अपने से शुरू करें, अपने बारे में बताएं, और उसके बाद फिर हम बाबा के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज सिंगल सिंगल आए, प्लीज एक एक करके आए। अब आप बताइए, आप बाबा से कैसे जुड़े, कैसे आपकी लगन लगी? भैया पाकिस्तान में जो सबसे पहले बाबा का मंदिर था है हैदराबाद में, और मेरी माता जी जो है वो हैदराबाद से हैं। तो समझे कि बचपन से ही बाबा की सेवा माता जी करती आई हैं, और हम भी बाबा के बचपन से ही मंदिर में जाते रहे। तो हाँ बस हाँ। वहाँ से बाबा की लो लगती रही, और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते यहाँ तक पहुँचे कि कराची में भी शाम प्रेमियों का एक बहुत बड़ा झुंड बना। तो पहले तो मंदिर हैदराबाद में ही बस था,
लेकिन फिर जब मतलब शाम पाकिस्तान में भी हैदराबाद है? जी 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 भैया। तो तो फिर जो कराची में भी प्रेमियों ने जो है शाम स्थान बनाया। हमारे यहाँ श्री नवल मंदिर है। श्री नवल मंदिर में खाटू श्याम जी की मूर्त की स्थापना की गई 2010 में। और जो हैदराबाद का मंदिर है तकरीबन 40 से 45 साल हो चुके हैं हम्म। हैदराबाद मंदिर को। तो तो इसी तरह वहां पे किसने स्थापना की थी प्रदीप जी? कहाँ पर भैया? वहाँ वहाँ किन प्रेमियों ने स्थापना की थी बाबा की? हैदराबाद में जो बाबा की स्थापना की है वो मेरे मामा श्री हैं करण राम और भगत रामाराम। अच्छा जी। और ये कराची में कब बाबा की स्थापना की, कैसे? कराची में भैया मैं 2008 में खाटू धाम आया था। और फिर 2010 में दोबारा जब आया तो ज़हन में नहीं था कि बाबा की मूर्त लेकर आनी है। लेकिन बस वहाँ जब खाटू से मैं वापस आ रहा था तो जयपुर में मुझे खाटू श्याम जी की ये छवि नज़र आई। तो बस वहीं पर बस ये हुआ कि बस बाबा का ये मूर्त लेकर जानी है और वहाँ स्थान बनाना है। तो कोई ऐसी प्रेरणा नहीं थी कि मंदिर बनाना है या स्थान बनाना है। बस ये मूर्त देखते ही एक अजीब सा हुआ और वो मैं ये मूर्त लेकर बाबा की यहाँ आ गया। अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण। बिल्कुल। तो आपने फिर बाबा की कैसे क्या स्थापना की, यहाँ पे किस तरह से की? थोड़ा सा डिटेल में बताएं, कैसे फिर आपने बाबा की यहाँ स्थापना की, किस तरह से की? आपको उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी तरह से? आप पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं नहीं भैया, हमारे यहाँ बाबा की बड़ी कृपा है। हर त्योहार हर उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और बड़ी सपोर्ट होती है हमें हमारे यहाँ के सारे सरकार की, हमारे यहाँ की गवर्नमेंट की। हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पर। बहुत ही, अगर आप नवरात्रि का यहाँ पर उत्सव देखें तो नवरात्रि का यहाँ 10 दिन का जो उत्सव होता है वो बहुत ही आला तरीके से मनाया जाता है। और उसमें अच्छा। हमें सारी सपोर्ट मिलती है हमारी सरकार की। हमारे जितने मुस्लिम भाई वगैरह हैं ये सब भी यहाँ पर हमें बड़ी सपोर्ट करते हैं इन उत्सव में। होली का त्यौहार, दिवाली पे बड़ी सपोर्ट होती है। इसी तरह फागुन मेला जो है बाबा का, उसमें भी हम लोगों को बड़ी सपोर्ट मिलती है। अच्छा 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 अच्छा। तो जब तो हम बाबा की 2010 में हम जब यहाँ बाबा की मैं मूर्त लेकर आया हाँ तो जी। हमारे जितने यहाँ शाम प्रेमी थे वो भी बड़े खुश हो गए। और फिर हमारा मारवाड़ी समाज है यहाँ। अच्छा तो अच्छा। यहाँ तो गुरु नवल जी का मंदिर है। यहाँ हमारे मारवाड़ी समाज ने भी जो है बड़ा, वो भी बड़े खुश हुए। उन्होंने भी जो है फिर हमें एक जगह दी जहाँ पर बाबा का स्थान बना सकें। हाँ हाँ। तो फिर सबने धूमधाम को, भादव भादव का महीना था 2010 का, भादव के अच्छा। महीने में जी। और भादव की दसम थी। भादव की दसम में बाबा की मूर्त की स्थापना की गई थी यहाँ पर। 11 पे क्या आप, जैसे हमारे अपने यहाँ हिंदुस्तान में बाबा श्याम की जो अंधेरी 11 है, चांदन की 11 है, तो 2 11 मनाई जाती है। चांदन की 11 पे सभी प्रेमी खाटू जाते हैं, भजन कीर्तन जी करते हैं। तो आप कैसे इन दोनों 11 को कैसे वहां मनाते हैं, किस तरह से आप? भैया, थोड़ा सा हम बिल्कुल हर 11 हम मनाते हैं बाबा की कृपा से। बाबा को चांदनी पक्ष की जो 11 आती है उसमें हम बाबा के यहाँ मंदिर में ही जो है हम बाबा का कीर्तन, बाबा का प्रसाद वगैरह यहाँ मंदिर में करते हैं। बाबा की जोत जलाते हैं और तकरीबन कीर्तन वगैरह कर कर बाबा की आरती वगैरह कर कर फिर ही सारे भक्त प्रसाद वगैरह लेकर फिर ही घर जाते हैं। और अंधेरे पक्ष की 11 पे हमने एक छोटा सा नियम बनाया है कि अगर अच्छा किसी अच्छा। भक्त को परेशानी हो, किसी भक्त के कोई दुख भाव
कोई दुख हो, ऐसी कोई भी चीज हो, कोई भी आपत्ति हो, तो हम उसे ये कहते हैं कि आप अपने घर पे जो है अंधेरी कक्ष की 11 मनाएं। तो यहाँ के जितने श्याम प्रेमी हैं वो सब उस घर पे जाकर बाबा का कीर्तन करते हैं, और बाबा की इतनी महिमा है, बाबा की इतना कृपा है कि जिस घर पे भी बाबा की 11 मनती है, हाँ, हाँ। बाबा की कृपा से उस घर के सारे दुख दूर हो जाते बोल खाटू नरेश की जय जय। हैं। बाबा के प्रति अटूट विश्वास आप लोगों के अंदर है, और आपने बाबा की घर घर आप जोत जगाते हो अंधेरी 11 पे। बहुत अच्छा प्रदीप भाई। प्रदीप भाई, ऐसा कोई बाबा का पर्चा जो आप हमारे प्रेमियों के साथ साझा करना चाहते हो? भैया बाबा के तो बड़े पर्चे हैं, बहुत सारे पर्चे हैं, और बचपन से मैंने बाबा के ऐसे ऐसे पर्चे देखे हैं जो अद्भुत है। सबसे बड़ा पर्चा आपको बताऊं तो मैं खुद हूँ। 2000 छोटे सा बताना चाहूंगा, 2004 में मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, और मेरी जो बैकबोन थी, बैकबोन के जो है वो सब जो है ना बंद हो चुका था। ब्लॉक जो है वो खत्म हो चुके थे। तकरीबन 2 महीने में एडमिट रहा, लेकिन कुछ बीमारी सामने ही नहीं आ रही थी। फिर जो है हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ एडमिट रहा। वहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि भाई इस बच्चे का जो है कुछ नहीं हो सकता, आप इसे घर ले जाएं। तो मजबूरन मेरे पिताजी और मेरी माताजी मुझे घर लेकर आ गए। माताजी सोई हुई थी, और अचानक माताजी के जो है सपने में जैसे बाबा आए, और उन्होंने कहा कि इसे जो है मेरे दरबार पे लेकर आ जाओ। बस ये करनी थी। उस वक्त जो है बाबा का हैदराबाद में ही स्थान था, मंदिर था। हाँ, हाँ। तो बस दूसरे दिन जो है मुझे एम्बुलेंस में डालकर हैदराबाद ले गए, क्या बात। और बाबा के दरबार पर जब लेकर गए, बस बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। क्या जय हो। बोलो श्याम बाबा की जय। क्या बहुत अच्छा। और ये- अभी हाल ही का एक है, मेरी सिस्टर ही हैं। अच्छा अच्छा। हम तकरीबन 8-9 महीने से जो है काफी बीमार थी। हाँ जी। हमने बोल रहे थे कि भाई आप बाबा की 11 मना लो, तो किसी अच्छा। कारण से बाबा की 11 भी नहीं मना पा रही थी वो, हाँ। और उनकी बीमारी जो बिल्कुल सामने नहीं आ रही। हम्म। अभी हमने 2 महीने पहले ही बाबा की जो है कृपा से उनके घर पे 11 मनाई है, और आप अद्भुत करिश्मा है बाबा का कि जिस दिन 11 मनाई है उसके दूसरे दिन ही उस सिस्टर की जो है बीमारी सामने आ गई, और उनका इलाज स्टार्ट हो गया, और आज बाबा की कृपा से वो बिल्कुल सेट है। जय हो जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। क्या बात तो है। बहुत सारे करिश्मे हैं बाबा के यहाँ पर। जिनके औलाद नहीं हुई, बाबा ने उनको औलाद दी। जो बीमार थे उनको बाबा ने शफा दी। बहुत सारे ऐसे अनगिनत करिश्मे हैं बाबा के कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। कुछ और जो आप हमारे साथियों से, हमारे प्रेमियों से आप साझा करना चाहते हो, कोई और ऐसी बाबा की कोई ऐसा अच्छा पर्चा, कोई ऐसा चमत्कार, कोई आपके साथ या आपके साथियों के साथ जुड़ा हुआ कोई किस्सा? बाबा का कोई ऐसा करिश्मा जो भैया, अब करिश्मे तो ऐसे हैं कि हम एक जगह गए थे, हाँ जी। मामा जी और हम, और वो यानी कि एक जंगल ही था। हाँ जी।
मैं काफी छोटी उम्र का था। मेरे मामा जी थे, 3 मामा थे, उनके साथ में गया था। मेरी काफी छोटी अच्छा। उम्र थी। हाँ आई जी। थिंक मैं 16-17 साल उम्र का होऊंगा। तो जब हम वहां से निकले तो हम रास्ता भटक गए थे जंगल में। ठीक। अभी हमारे एक तो भाई, हमारे बड़े भाई भी जुड़ेंगे, वो भी आपसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। जी अच्छा भैया, जी, बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए। तो भैया उस वक्त हमारे रामा भगत जो है हैदराबाद में, जो बाबा के पुजारी हैं, हाँ हाँ। वो हमारे साथ थे। तो मेरे मामा जी हैं, लेकिन मेरा उनसे बहुत अच्छा प्रेम रहा है और है अच्छा भी। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैं उनसे मजाक करने लगा। मैं बोला, मामा आज तो हम फंस गए और आज तो बाबा भी बचाने नहीं आए। पूरा ना जाने कौन सी जगह थी, हम जंगल में भटक रहे। अच्छा। तो बस ऐसे ही हम, अब मामा जी भी हार कर बैठ गए और अंधेरा गुप्त, चारों तरफ जंगल ही जंगल। तो हम बाबा को ही याद कर रहे थे। अच्छा अच्छा। बुद्धि हमारी पता नहीं कैसे की कि हमारी बुद्धि जो है ना काम नहीं की। एक हाँ छोटा हाँ। सा बच्चा था, लेकिन 8-9 साल का था, और उसने सर पर मटकी उठाई हुई थी और एक सफेद कलर का कपड़ा बांधकर वो सर पर मटकी उठाई हुई थी। तो वो बच्चा आया। अच्छा, उससे हमने पूछा कि भाई यहाँ से जो है रास्ता कहाँ है रोड पे जाने का, मेन रोड पे जाने का। तो वो हमें देखकर पहले तो हंसा, फिर उसके बाद जो है उसने हमें कहा, बोल नहीं, पता नहीं वो कोई और बोली बोलता जो हमारी समझ नहीं आ रही थी। तो उसने इशारे से कहा मेरे पीछे आओ। हम उसके अच्छा पीछे इशारे से उसके पीछे जाने लगे। काफी दूर तक चलते चलते उसकी मटकी में से जो है सफेद सफेद कुछ गिर रहा। तो मैं छोटा था तो मस्ती मजाक वाला था। मामा जी तो मैं मस्ती करने लग गया। मैं उस हाँ बच्चे हाँ। के पीछे भागा हुआ गया। बोला, भाई ये क्या है, मटकी में क्या है? तो वो मुझे देखकर हंसने लगा। तो बताएं तो सही, मटकी में क्या है? तो उसने ना मटकी से ऐसे सर से, मटकी में से जो है वो मक्खन था उसमें, वो निकाल के मेरे हाथ में दे दिया। अब मैं वो अच्छा चाटता चाटता मैं उनके पीछे पीछे जा रहा। मामा जी भी बोला, अरे क्या था? मैंने बोला मक्खन है। बोला अच्छा अच्छा, हमारी कोई बुद्धि काम नहीं कर रही, बस हम बस उसके बच्चे के पीछे पीछे चलते जा रहे। कुछ दूर जाने के बाद जो है एकदम से मेन रोड आ गया, और वो रोड पे पहुंचते ही हम ऐसे खुश हो गए कि जैसे हम पता नहीं कहाँ पहुंच गए, कि बस अब हमें रास्ता मिल गया, हम मेन रोड पर आ गए, यहाँ से हम घर चल पहुंच जाएंगे। बस हम एक दूसरे से बात ही कर रहे थे और देखा कि वो बच्चा एकदम नजर ही नहीं आ रहा कि कहाँ गया। तो बाबा के ऐसे करिश्मे हैं कि बाबा कब आकर, किस रूप में आकर मदद कर कर चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मतलब आपने और बाबा को मैं, महसूस भी किया है, आपने बाबा को महसूस किया है खूब अच्छे से। जी बाबा भैया, की। वो तो जब उनके जाने के बाद महसूस किया कि यार ये बच्चा आया कहाँ से और गया कहाँ। इस जंगल में इतनी रात को बच्चा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये तो हमने उसके जाने के बाद हमारी बुद्धि काम की कि कौन थे यार ये। चलो, मैं चाहूंगा अपने अनिल अनिल भाई साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो अनिल अनिल भाई साहब जी आए स्क्रीन पे, वो भी कुछ क्वेश्चन जी भाई आपसे साहब। पूछें। हमारे बड़े भाई साहब हैं अनिल जी, जी जी। वो भी वो भी आपसे कुछ बातें पूछेंगे। मैं भी उनको कहूंगा, मैं श्याम रूंगटा जी से कहूंगा भैया उनको लेके आए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हमारे बड़े भाई साहब जय अनिल श्री जी, श्याम। अनिल भाई साहब। जय श्री श्याम अपने प्रदीप जी। प्रदीप जय श्री बेनीवाल श्याम जी भैया। कराची से हैं। आप भी बाबा के बारे में कुछ वहाँ की महिमा जाने, आप बात करें प्रदीप भाई साहब से।
मेरा प्रदीप भाई को और पाकिस्तान में कराची में बैठे सभी बाबा के प्रेमियों को बहुत बहुत जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया। बाबा की स्तुति में 4 लाइनें सार्थक होती दिखाई दे रही हैं कि शाम शाम तो मैं रटूं, शाम है जीवन प्राण, और शाम भक्त जग में बड़े, जग में बड़े उनको करूं प्रणाम। तो इस जग के अंदर हम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में बाबा का परचम इस तरीके से लहरा रहा है, और अनेक अनेक देशों में बाबा की स्थापना धीरे धीरे हो रही है। ये आज समस्त जो हिंदुस्तान में श्याम प्रेमी जो इस पेज के माध्यम से सब बाबा की महिमा देख रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान से, तो सबके लिए बहुत ही अद्भुत बात है। मतलब बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं कि पाकिस्तान कराची में बाबा का मंदिर होना ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे और प्रेमियों को ये हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में जैसे ये पेज देखा जाएगा और बाबा की महिमा का बखान कर रहे हैं बहुत ही सुंदर, तो ये हम जानना चाहेंगे कि बाबा के प्रेमी आपके पाकिस्तान में, कराची में, हैदराबाद में जैसा आप बोल रहे हैं, तो किस तरह से बाबा से जुड़ाव हो रहा है, कितने लोग बाबा के प्रति विश्वास बन रहा है, जुड़ रहे हैं, और एक जो आप होता है कि मैं तो चला था अकेला, मेरा मेरे साथ हो गया, तो बाबा की स्थापना वहां हुई, तो स्थापना के बाद कितने लोग वहां पे बाबा से जुड़े? भैया मैं आपको जरूर बताऊंगा इस बारे में। बचपन से बाबा का एक ही स्थान हैदराबाद में, और यहाँ के भी जो शुरू से जो प्रेमी थे और बहुत सारे शहरों से जो प्रेमी थे, हम सब हैदराबाद में ही दरबार पे जाया करते थे। और बहुत से प्रेमी ऐसे थे, हैदराबाद हमारे शहर जो है हमारे कराची से थोड़ा सा दूर है, तो बहुत से ऐसे प्रेमी थे जो बाबा के दरबार पे पहुंच नहीं सकते थे। और बाबा का फागुन मेला जो है हर साल जो है हैदराबाद में लगता था 3 दिन के लिए, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आया करते थे। और आज भी इतनी भीड़ होती है कि वहाँ दर्शन करने के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। हमें पता है कि हम छोटे थे तो लोगों की टांगों के बीच में से निकलकर जो है मंदिर में घुसा करते थे। अच्छा, बस किसी तरीके से बाबा के दर्शन हो जाए, इतनी भीड़ हुआ करती थी। कि जो खाटू का नजारा है वो नजारा हैदराबाद, पाकिस्तान में भी वही नजारा होता है। जी भैया, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हम तो यानी कि हम महसूस करते थे, मैं हमारे अपनी अपनी भावना ही बताऊंगा, बाकी बहुत सारे भगत हैं, कि मैं तो ये महसूस करता था कि जब तक बाबा को देखूंगा नहीं ना, तब तक मेरी वो अंदर से जो ना प्यास नहीं बुझती थी कि बस कुछ भी हो जाए, किस लड़के चला जाऊं, कैसे भी चला जाऊं, पर बाबा के दर्शन करने हैं। इतनी भीड़ हुआ करती थी कि लोग, और हम तो बहुत छोटे हुआ करते थे, तो बस वो और अंदर घुसकर सिर्फ बाबा को निहारना, कुछ भी नहीं करना, बस उस छवि को निहारना। आज भी वो छवि बाबा की एक अद्भुत छवि है कि मैंने तो उसमें साक्षात मेरे श्याम को पाया। जय हो, जय हो। आपका बाबा के हेड ऑफिस जो कि खाटू धाम में बाबा विराजित हैं, तो आपका साल में 2 साल में या कब कब आना होता है आपका, या अपने और प्रेमियों के संग साथ कब कब आना होता है? मैं 2008 में खाटू धाम आया था, फिर उसके बाद 2010 में आया, फिर 2013 में आया, और लास्ट में आया 2015 में। अच्छा अच्छा। उसके बाद अभी तक आना नहीं हुआ, जब बाबा का बुलावा हो। अब हर बार तैयारी करता हूँ कि बाबा के फागुन मेले में जो है खाटू धाम पहुँचना है, लेकिन अब बाबा ने यहाँ भी ऐसी जिम्मेदारी दे दी है कि यहाँ भी हम सारे भक्त मिलकर बाबा का फागुन मेला मनाते हैं। तो हर साल तैयारी होती है कि फागुन मेले में खाटू धाम पहुँचना है, लेकिन हर साल यहीं पर फागुन मेला मनाना है,
में इतने बस बिजी हो जाते हैं कि बस वापस आना ही नहीं होता वहाँ। नहीं नहीं, ठीक बात है। इसमें लेकिन हमारा बड़ी समूचे बात, श्याम जगत का जो है ना, आपको आमंत्रण है कि फागुन मेला तो वहाँ आप धूमधाम से पाकिस्तान में मनाते ही हैं, तो बाबा का जन्मोत्सव जो है वो आप खाटू धाम में मनाएं, और पूरी संगत के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा प्रेमी आए, तो हमारे ओम भाई से आप संपर्क करें। तो खाटू धाम के अंदर बैठ कर के बाबा के नाम का गुणगान करेंगे, बाबा की चर्चा करेंगे, और समस्त प्रेमियों से भी आप जो है ना मिलवाएंगे कि पाकिस्तान में जो बाबा के नाम का परचम लहरा रहे हैं, तो वो हमारे भाई लोग ये लोग हैं। जी भैया। जय हो जय हो। बोल खाटू नरेश की नरेश की जय। जय जय जय। धन्यवाद अनिल भाई आप और साहब। कोई आप और कोई आपने महिमा आपने बताएं बाबा की। अभी मैं हमारे और भी प्रेमी हैं, मैं उनको निमंत्रण दूंगा, उनसे बात करेंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय धन्यवाद। दिया। धन्यवाद भाई जय साहब। श्री श्याम। जय आशीर्वाद श्री आपका श्याम। प्रेम मिलता रहे। जय श्री श्याम। प्रदीप जी, मैं राजेश भैया एडीवाल। राजू भैया हैं, मैं राजू भैया के राजेश, बारे में बताऊं थोड़ा सा। हाँ जी। मुझे बचपन में बाबा की आरती गाने नहीं आती थी। अच्छा जी। हाँ, तो मैं कैसेट लगाकर बाबा की आरती जो है, कैसेट लगाकर उस पर जो है बाबा की आरती करता था अपने घर में। या तो राजू भैया को बाबा की जब फागुन मेला में बचपन में पहला मेला अपने घर पे मनाया करता था, 3 दिन हाँ का जी। मेला लगता है हैदराबाद में। तो बचपन में पहला मेला अपने घर पे मना के और बाबा की ध्वजा बना के दूसरे मेले में मैं हैदराबाद जाया करता था। तो पहले मेले में आरती के लिए हम जो है होते थे बहुत, तो हमारे राजू भैया थे, उनको बुलाते थे कि भाई आप आए तो बाबा की आरती करें। तो अच्छा हमारे जी। भैया भी बड़े विश्वास करते थे, लेकिन बड़ी कृपा थी उनकी कि वो आते थे हमारे घर पर और हमें टाइम देते थे। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बिठाया, बोले बेटा आरती बुक करा करो। तो मैं आपको हमारे राजू भैया से मिलवाऊंगा, उनसे कहूंगा कि वो आपसे थोड़ी बात करें, जिन्होंने मुझे बाबा की आरती करना सिखाई थी। तो मैं राजू भैया से बात करूंगा कि वो आपसे बात करें, और मुझे आप तो जय श्री हाँ श्याम। जी राजू एडवाल जी, जय श्री अभी श्याम। जय श्री श्याम। आप सभी प्रेमी पाकिस्तान कराची शहर से बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं और बाबा के प्रेमियों से भी मिल रहे हैं। अभी हमारे वहां से जो प्रेमी है राजू एडीवाल जी, वो प्लीज आए। जय जय श्री श्री श्याम श्याम। राजू भैया। जय श्री आपको श्याम। बहुत 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 साधुवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत जय श्री श्याम। जय हमारा श्री एक श्याम। प्रयास मर्यादित कीर्तन टीम आपका बहुत स्वागत करती है और आपसे बाबा के बारे में और बाबा के बाद जो आपने देखे हुए जो पर्चे हैं, आप वो संक्षेप में हमारे यहाँ के प्रेमियों को बताएं। मैं बाबा के बारे में क्या बताऊं। बाबा तो स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण भगवान के अवतार हैं। बाबा का सच्चा बच्चा मैंने बचपन में अपने वालिद साहब के लिए देखा। मेरे वालिद साहब दिल्ली में होया करते थे, बाहर जाते थे जहाज में। तो वो वहाँ पर उनकी हो गई तबीयत खराब बाहर मुल्क में, और उन पे किसी बंगाली ने जादू कर दिया था, जेलिस के मारे कि वो इतना पैसा लेकर जा रहे हैं, इतना सामान लेकर जा रहे हैं। तो उनको चाहे वो कुछ इलायची वगैरह में पढ़ाई करके उन्होंने उनको, वो ऐसे आधे पागल से हो गए। जब वो घर पर पहुंचे हैं तो उनकी इतनी हालत खराब हो गई कि वो किसी पर भी मसलन जो है कि छुरी लेके खड़े हो जाते थे। कभी मेरे ताया के ऊपर, कभी मेरे छोटे भाई, कभी मुझ पर। तो बहुत इलाज करवाया, कहीं से फर्क नहीं पड़ा। पूरे पाकिस्तान में घूमते फिरते जो कमा कर लाए थे वो सारा हमने उन पर लगा दिया। तो हैदराबाद में बाबा का बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, हाँ जी। तकरीबन 40-50 साल पुराना मंदिर है वो बाबा का। तो हमारे जो है हमारी
फूफी का घर भी वहीं बराबर में है, तो हमारी फूफी आई, उन्होंने कहा कि भाई बाबा का मंदिर है वहाँ पे, आप बाबा को भी वहाँ ला के दिखा दो, अपने गुरु को भी ले आओ बाबा के पास। हम लोग जो है कि हैदराबाद गए, फिर वहाँ हमारे मामा होते हैं, मामा श्री रामा भगत, उन्होंने जो है कि बाबा का ऐसे आदेश आता है उनके मसलन जो है कि वो बाबा के पुराने भगत है काफी, तो उन्होंने वालिद साहब का इलाज किया, यानी कि बाबा के मसलन जो है कि बाबा का पानी वानी दिया, मसलन बाबा पर वालिद साहब सेट हो गए, बाबा का झाड़ा दिया, बाबा की जो है कि खड़ी है बाबा की, उनकी वहाँ झाड़ा वाड़ा दिया बाबा का, वालिद साहब की हालत बहुत बेहतर होगी उससे, और मेरे वालिद साहब पहले से मसलन काफी बेहतर हो गया। फिर मैं 10 से 12 साल का था, तो जब से मेरा यानी कि बाबा का विश्वास है, जब से बाबा की सेवा करता हूँ, आज मेरी उम्र तकरीबन 45-46 साल मेरी उम्र है, और मैं जब से ही बाबा का यानी कि छोटा सा अदना सा भक्त हूँ बस। और इसके अलावा जो है कि अभी पिछले 2 साल पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ था, हस्बैंड वाइफ हम बाइक पे जा रहे थे, तो इत्तेफाक से आगे गाड़ी आ गई सामने और हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम दोनों मियां बीवी जो है कि रोड पर गिर गए। इसमें मेरी वाइफ की हालत तबीयत खराब हुई, दिमागी चोट लगी उनको, और उनकी हालत ऐसी होगी जैसे अभी मर जाएंगी, अभी मर जाएंगी। उस टाइम मैं बाबा को चीख के पुकारा, बाबा को रोड के ऊपर ही, बाबा स्वयं माँ मेरे साथ है, और मेरी आंखों में आंसू था, और मैं देखकर वो जो है कि फौरन हॉस्पिटल भागा, और मेरी वाइफ जो है कि देखा नहीं जा रहा, इतनी बुरी आदत हो गई। मैं समझा था कि बस कुछ हो नहीं जाए, बस बाबा को पुकारा, और बाबा ने मेरा जो है कि वहाँ पे फौरन मेरी मदद के लिए पहुंचे, और मेरी जो धर्मपत्नी है उनको ये शिक्षा मिली, इसी हफ्ते के अंदर अंदर बाबा ने उनको बेहतर कर दिया, हॉस्पिटल में घर आई, और वो कहने के हमने बाबा की घर में सेवा करी, उनका नाम ले लेकर बाबा का पानी दिया, बाबा का झाड़ा दिया, बाबा का बड़ा करम हुआ, और आज वो बाबा की कृपा से बहुत तंदुरुस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद जी राजू भाई जी। मैं और प्रेमी आपके साथी हैं, आप उनसे भी रूबरू करवाइए, हमारे हिंदुस्तान के प्रेमियों से, जो आपके और साथी हैं और प्रेमी हैं, उनसे भी हमारी बातचीत कराइए। जी, मैं अभी अपने छोटे भाई हैं सुनील बालेशा, तो हाँ जी, उनसे आपका जो है कि राब्ता करवाता हूँ उनसे, वो भी बाबा के सारी हैदराबाद से इनका ताल्लुक है, और अब इनको जो है बाबा ने कराची में बुला लिया है अपने दरबार पे, अब ये यही रहते हैं और मसलन यही सेवा करते हैं। ठीक है, ये अपना सुनील भाई आएंगे आपके सामने। हाँ जी, सुनील बी शाह। सुनील बी शाह जी, जय श्री श्याम। भैया मुंबई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भैया, आप बताएं। भैया सभी प्रेमियों से बाबा के बारे में आपने सुना ही होगा, और मैं क्या बताऊं, आप बेहतर जानते हैं। हम तो छोटे से नादान जो बाबा के सेवक हैं, प्रेमियों के भी दास हैं बाबा के, और बस इनके नाम का प्रचार करना चाहते हैं बाबा का घर घर। तो एक कोशिश है, और बाबा ने जिम्मेदारी दी है, सभी अपने उनको जाने वालों का नाम जो है वो कहा गया है कि घर घर बाबा की जोत जली, करवाने वाला बाबा ही है सब कुछ। हमारी क्या हाल है, वैसे तो मेरा ताल्लुक जो है हैदराबाद पाकिस्तान से ही है, या बाबा का बड़ा धाम, जिस तरह आप खाटू धाम मानते हैं वहाँ बड़ा धाम बाबा का, उसी तरह हम यहाँ पाकिस्तान में हैदराबाद में बाबा का बड़ा धाम है। जिस तरह प्रदीप भाई राजू भाई ने बताया कि 40 से 50 साल बिल्कुल जो बाबा की मूर्त वहाँ आई गई तकरीबन इतनी ही है, और जो बाबा का नाम और स्थान वहाँ पर है वो लगभग हमने जो अपने बड़ों से सुना, हमने जो अपने बुजुर्गों से सुना,
तकरीबन 100 साल के है अराउंड, क्योंकि उससे पहले जो है छोटा सा बाबा का धाम था वहाँ पर। हाँ हाँ। हमारे पापा है, बड़े पापा, इनके मामा है, मेरे बड़े पापा लगते रामा भगत जी। उनको उनके जो है विशेष कृपा है बाबा की, और वो बाबा के प्रति बड़ा लगाव है उनका। जो भी मतलब काम होता है, जिससे भी जो परेशान होते आते हैं उनसे बताते हैं, बाबा से हमारी ये दुआ करें, हमारे लिए प्रार्थना करें कि बाबा हमारा ये काम करें। ये उनकी मानता है कि वो बाबा का नाम लेकर बस तो बाबा का जो चरणामत पानी होता है वहाँ पर वो रखा होता है बाबा के कलश में, वो उठा दे देते हैं, उनसे उनके काम बाबा की मूर्ति लगा देते हैं। वो बचपन से ही हमने अपने पिताजी से सुना कि वो खेलते खेलते बाबा के उनमें इतना आदेश था कि वो मतलब बाबा के नाम से मतलब एक बचपन से ही वो आ रहे थे टाइम वहाँ पर है। और हम तो हमने जब आप अपनी आंख खोली, हम पैदा हुए तो हम तो बाबा के मंदिर के बराबर में हमारा घर है, तो हमने तो अपनी आंखों से सब जो मतलब औलाद होते थे सालों सालों जिनको औलाद नहीं, बाबा ने उनको औलादें दी। और कई चमत्कार हैं, कुछ बातें ऐसे हैं कि हमारी कजन उनकी बेटी की आंख में कुछ ऐसा जख्म हो गया जैसा कि वो एक नासूर सा बन गया। जिस वक्त हमने देखा कि वो इतना पाँव उसका खराब हो गया, तो पाँव डॉक्टर ने ये कहा कि ये पाँव कटेगा। अच्छा जी। बिल्कुल, वो पाँव कटने की हालत में आ गया। ये बहुत पुरानी बात है, 20-25 साल पुरानी। तो बाबा की ऐसी कृपा हुई, वहाँ बाबा के दरबार में वो आते, बाबा की मूर्ति लगाते, और ऐसे करते करते जो है बाबा ने उनकी कृपा की, उनका पाँव आज बिल्कुल सही हुआ और वो उनकी शादी हुई, अपने बच्चों में आज खुश है। इसी तरह बहुत सारे चमत्कार है, अनगिनत है। एक छोटा बच्चा 3 से 4 साल का बच्चा बाबा के ही पुजारी हैं, जो रामा राम भगत हम बता रहे हैं, उनके छोटे भाई वो बाबा के श्रृंगार करा करते, मंदिर के अंदर बाबा की सजावट और श्रृंगार जो भी है बाबा की सारी कुछ। वो एक था शाम के 4-5 बज रहे थे, वो बाबा का उसी वक्त रोजाना डेली जो करते श्रृंगार कर रहे। उनका बच्चा को छत पे तीसरी से चौथी मंजिल पर खेल रहा था, मतलब और बच्चे भी खेल रहे थे। अब उनकी छत की जो वो दीवार है बहुत छोटी थी, 1 फीट इतनी। वो बच्चा वहां छत ऊपर से नीचे जमीन पर गली में आकर गया, 3 से 4 साल का बच्चा। अब हैरत की बात यह है कि जब वो बच्चा अगर कुछ भी हम चीज ऊपर से फेंकते तो वो टूट जाती है, उस बच्चे को एक खराश तक नहीं है। हो मेरे श्याम। 4 साल के बच्चे तो जैसे वो गिरा, हम अपने घरों से बाहर आ गए, इतनी आवाज आई कि हम अपने घरों से बाहर आ गए, लेकिन उस बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। उठाकर बच्चे को हम फौरन मंदिर में बाबा के ले गए और बाबा के सामने रखा। तो बाबा आज वो बच्चा 17-18 साल का होके घूम रहा है। कृपा बाबा की, पूरी महिमा है बाबा की। बहुत सारे ऐसे आप सुनील भाई जी, आपसे कर रहे जो हमें मालूम है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने देखे हैं अपनी आंखों से। कुछ हमारी कन्याएं, हमारी सिस्टर है, उनके मन में भाव आया कि बाबा को भोजन कराया जाए। ये तो बाबा की इच्छा कि उन कन्याओं के, नियाणियों के दिल में ये भाव आया। तो जब उन्होंने भोजन बाबा के बनाया अपने हाथों से, शुद्ध घी से, देसी घी से भोजन बनाकर, सब्जी पूरी सब रखा बाबा के पास और पर्दे लगा दिए। आशा बाई है, उनके साथ और भी नियाणियां थी, कन्या। तो उन्होंने बाबा के पास भोजन रखा और पर्दे लगा दिए और प्रार्थना करने लगे, भजन गाने लगे। तो बाबा की ऐसी महिमा हुई कि क्या बताऊं कि बाकायदा उसमें बाबा ने निवाले जो हम खाते हैं, ऐसे निवाले रखे हुए, उस पर पानी गिरा हुआ थाली में। जब बाद में पर्दा हटाया गया तो मानो पानी गिरा हुआ थाली में भोजन के निवाले रखे गए, बाबा ने उसमें से भोजन किया। ये हमारे लिए बड़ा वो आपके पास बाबा भक्तों की सुनते और आते। तो उनका ये भाव था, उन्होंने करवाया बाबा को
और बाबा ने किया। बाबा तो तैयार है, बस बुलाने वाला चाहिए। श्याम बाबा तो आज भी खाने को भी तैयार है और आने को भी तैयार है। मतलब हमारे ही बाबा भाव बिल्कुल नहीं रहे, कमियां हमारे अंदर ही है। का बस विश्वास होना चाहिए, बाबा जरूर आते हैं। तो प्रदीप भाई जी, और ये आप आपके साथी, अपने किसी साथी से और हमारी बात करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ हैं प्रदीप भाई, प्रदीप हटवाल। प्रदीप हाथवाल जी। प्रदीप हटवाल। जय श्री जय श्याम। श्री श्याम भाई प्रदीप जी। जय श्री श्याम प्रदीप जी, जय श्री श्याम। और भाई साहब, आप अपनी कुछ बातें साझा करें हमारे साथ। भगत, मैं क्या साकार करूं, मैं तो एक छोटा सा अपना सा बाबा का भगत हूँ। अभी हाल ही में बाबा की भक्ति में लगे हैं हम। 2010 में जब बाबा की मूर्ति स्थापना यहाँ प्रदीप दीवाल ने की, उसके बाद जब बाबा की छवि वगैरह हमने देखी तो बस ऐसा हुआ कि बाबा का हम दीवाने हो गए। उसके बाद से अभी अब तक बाबा की तरफ ही बस, और कुछ नजर ही नहीं आता है। बाकी ना कोई इधर का भगवान, ना कोई उधर का भगवान, बस बाबा, बस बाबा। मेरे लिए जो कुछ भी है बाबा। मैं तो तेरी हो गई रे सांवरिया सरकार। बाबा, आप बाबा के होकर रह गए और बाबा में खो गए। तो बाबा ने कभी कुछ अपना एहसास करवाया आपको, अपनी उपस्थिति आप मुझे एहसास करवाया है कि मैंने तो बस, मैं एक आवारा सा आवारा सा आवारा। फिर बाबा की जब से सेवा में लगा हूँ कि बस वो आवारापन खत्म, और बस अब सेवा ही सेवा। सेवा से क्या ये बात। तो मेरी जिंदगी में यही चमत्कार दिया। माँ बाप समझाते रहे, सब समझाते रहे, नहीं, मगर बस बाबा की भक्ति में लगकर ऐसा हुआ कि बस सब काम छूट गया। तो जब से देखा तुम्हें न जाने क्या हो गया, ए खाटू वाले शाम में तेरा तेरा हो गया। जय श्री श्याम भाई। यही बात आप पे सार्थक होती है। जी भाई, यही बात आपके साथ है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। जी अब आपका कोई और साथी हो जिससे आप हमें मिलवाना चाहते हो? भगत, अब तो तकरीबन हम हो गए, बाकी आए नहीं है, पहुंच नहीं पाए। पहुंच नहीं सके। जय श्री श्याम भगत। जय श्री श्याम, जय श्री जय श्री राम भैया। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो आपके प्रदीप भाई, जैसे आपके यहाँ कीर्तन किस किस तरह से, क्या स्वरूप होता है कीर्तनों का, थोड़ा सा उस पे के बारे में बताएंगे आप? भैया ज्यादातर तो हम वहाँ के ही भजन वगैरह जो बाबा के आते हैं कीर्तन में वो गाते हैं, और कुछ हमारे यहाँ के भी सिंगर हैं जिन्होंने बाबा की बड़ी महिमा लिखी है, जिसमें गुरु नंदलाल जी, उस्ताद राम कुमार जी, मुकेश, पप्पू भैया, हमारे यहाँ भी एक पप्पू भैया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे महेश कागरा। पप्पू तो हर जगह फेमस है। हमारे श्याम बाबा की लाइन में पप्पू भाई खाटू वाले, कांग्रेस में पप्पू, और यहाँ कराची में भी पप्पू। तो पप्पू तो हर जगह। तो वही कीर्तन हम बाबा को सुनाते थे। प्रदीप भाई, वहाँ का कोई ऐसा, वहाँ का किसी लेखक के द्वारा गायकार के द्वारा गाया हुआ कोई ऐसा भजन जो वहाँ बहुत ज्यादा प्रचलित हो बाबा का? भैया नंदलाल जी के बहुत सारे भजन हैं जो बाबा के लिए गाए, और
बहुत ही, यानी कि यहाँ वो भजन सुनते ही जितने श्याम प्रेमी है सब झूम जाते हैं। जिसमें से एक दो लाइन कुछ गा के दिखाइए। मैं एक भजन आपको जरूर सुनाऊंगा। वो मुझे ऐसा लगता है जैसे गुरु नंदलाल जी ने जब वो शायरी की, आज से तकरीबन 30 साल पुराना भजन है वो। हाँ हाँ। और छोटे थे हम, 8-9 साल का उम्र थी मेरी, जब वो भजन सुना। और वही भजन सुनकर मैं सोचता था कि काश बाबा मेरे लिए ये भजन बाबा ने गवाया है। तो वो भजन मैं आपको सुना। मेरी आवाज वगैरह ऐसी नहीं है, लेकिन बस वो टूटा फूटा बाबा के आगे है खुद ही सारे प्रेमी मिलकर। मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से, मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से, बाबा श्याम के दरबार से, बाबा श्याम के दरबार से, बाबा खाटू के दरबार से, मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से, मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से। तो भैया उस वक्त खाटू आने की बड़ी इच्छा होती थी कि बस बाबा के दर्शन करना है। तो ये भजन हम सुनता था मैं, तो ऐसा महसूस करता था कि बाबा जो है मुझे बुला रहे हैं, चिट्ठी लिखकर भेजिए। और फिर वाकई में बाबा ने किया। अच्छा, इसमें एक बोल है, बड़ा मीठा बोल है। चिट्ठी आई लिखकर पूछा बाबा ने है हाल मेरा। इसमें बता रहे हैं कि बाबा ने चिट्ठी लिखकर जो है मेरा हाल पूछा है। तो उसके बारे में बयान किया था गुरु नंदलाल जी ने। वो चिट्ठी आई लिखकर पूछा बाबा ने है हाल मेरा, कितनी दूरी पर बैठे भी कितना रखता ख्याल मेरा, कितनी दूरी पर बैठे भी कितना रखता ख्याल मेरा, चिट्ठी मन भाई है मेरे, चिट्ठी मन भाई है मेरे, लिखा है सब कुछ प्यार से, मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से, मेरी चिट्ठी आई है खाटू के दरबार से। क्या बात, जय हो जय हो जय हो जय। अच्छा प्रदीप भाई, जी भैया। प्रदीप भाई, जैसे हमारे यहाँ पूरी रात के जागरण होते हैं, क्या पाकिस्तान में भी पूरी रात के जागरण होते हैं? जी जी भैया, यहाँ पर भी पूरी रात के जागरण होते हैं। कोई किसी तरह की सरकार की तरफ से या वहाँ कोई किसी तरह की रोकथाम तो नहीं है किसी प्रकार? नहीं भैया, मैंने आपको पहले भी बताया, हमें तो यहाँ पर पूरी सपोर्ट मिली जाती है। नवरात्रि होती है, नवरात्रि में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। होली, दिवाली, यहाँ पर श्री जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, तो मेन रोड पर होती है। वो बहुत बड़ा यानी कि एक उत्सव होता है जिसमें हजारों लोग शामिल होते हैं। जैसे हमें यहाँ मतलब सुनने को मिलता रहता है, वहाँ हिंदुओं को कुछ नहीं करने देते, उनको दबा के रखते हैं, ये करते हैं। आप वीडियो देखें हमारी श्रीमद जगन्नाथ रथ यात्रा की, नवरात्रि की यहाँ पर। और सबसे बड़ा हमारे यहाँ माता हिंगलाज का मंदिर है। माता हिंगलाज का तो लाखों भक्त वहाँ पहुँचते हैं। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो यहाँ पूरी एक सपोर्ट दी जाती है, और हमारे सारे यहाँ जितने मुस्लिम भाई वगैरह सब मिलकर यहाँ पर हम लोगों के साथ जो है ताउन करते हैं। होली दिवाली में तो वो बहुत ही, मेरे इतने दोस्त यार हैं, वो होली दिवाली में तो वो मेरे घर पर आते हैं उनको होली खेलने के लिए कि भाई हमें भी होली खेलनी है। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। चलो बहुत अच्छी बात है, आपसी प्यार प्रेम भाईचारा जहाँ भी रहे इंसान, सबको आपस में मिलजुल के रहना भी चाहिए। और एक श्याम प्रेम भी तो वैसे भी, जब प्रेमी शब्द लग जाता है तो वैसे प्यार प्रेम
के साथ ही रहना पसंद करता है। और मैं तो आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप वहां भी बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा का इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बाबा की ग्यास में कीर्तन कर रहे हैं, अंधेरी पे ग्यास पे लोगों के दुख काट रहे हैं, कीर्तन के द्वारा बाबा के पर्चे दिलवा रहे हैं, बाबा की मोर छड़ी वहां भी लहरा रही है। बिल्कुल भैया। और प्रदीप भाई, आप कोई संदेश हमारे पेज और हमारी टीम के लिए आपके सभी साथियों की तरफ से क्या महसूस आप कर रहे हैं, क्या हमारी टीम के लिए क्या कुछ शब्द कहेंगे आप? भैया ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, जो आप लोगों ने हम जैसे अदनाओं को सेवा का मौका दिया। और बहुत बड़ी बात है आपकी टीम की कि बाबा के जहाँ जहाँ पर्चे हैं, बाबा के जहाँ जहाँ प्रेमी जन है, आप लोग उन लोगों को सारे प्रेमी जनों से जोड़ रहे हैं। और हकीकत यही है कि बाबा सिर्फ प्रेम के भूखे, बाबा को कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई छप्पन भोग की भी जरूरत नहीं है। बाबा सिर्फ और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और बाबा आपको प्राप्त भी सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। प्रदीप भाई, हमारे भी पेज का यही प्रयास है कि हम प्रेमी की बात, उसके दिल की बात, उसके अंदर जो छुपी हुई है बाबा के प्रति अपने भाव, वो सब के साथ साझा करें। हमारा ना किसी से द्वेष है, ना किसी से ईर्ष्या है, ना किसी सिंगर के प्रति हमारा कोई किसी तरह के गलत विचार हैं। क्योंकि देखिए, सिंगर भी वही गाता है जो हम सुनते हैं। अब कुछ लोग सिंगर अपनी बुराई ना देख के सिंगरों पे बुराई डाल देता है, कोई महाराज पे बुराई डाल देता है, कोई पंडितों पे बुराई डाल देता है। तो सबसे पहले तो सिद्ध होता है कि बुरा जो देखकर मैं चला, बुरा ना मिला कोई, जब दिल में अपने देखा तो मुझसे बुरा ना कोई। तो हमारी मुहिम सिर्फ कि खुद को सुधारो, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी गलतियों को सुधारो। अगर हमारे कोई भी सिंगर अगर मंच पे उसके हाथ में माइक और वो भजन गाने के लिए आया हुआ है, अगर हम उसको भोग का भजन कहेंगे तो भोग का ही भजन सुनाएगा। अगर हम निशान चढ़ा रहे हैं, निशान का भजन कहेंगे तो निशान का ही भजन सुनाएगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं गाएगा। हम हमारे मंडल द्वारा या प्रेमियों के कहने के बावजूद ही वो सिंगर कुछ शब्द जो भी सुनाता है वो उनके कहने से ही सुनाता है। कुछ गलत हो जाता है तो हम बोल देते हैं भाई सिंगर ने गलत गाया, सिंगर ने गलती की। नहीं, हमने गलतियां की, हमने उनको उकसाया। अगर जो भी है सिंगर भगवान को अपने अपने अंदाज से समझे जाते हैं, सबकी अपनी अपनी शैली है, सबका अपना अपना अंदाज है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप किस अंदाज से सुनना चाहते हो, आप भाव चाहते हो या कमर हिलाना चाहते हो। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम हमारे अंदर भाव कैसा है। तो लॉकडाउन के अंदर जो ये भाव का और भजनों का जो दौर शुरू हुआ, जो हम शायद भुला चुके थे, हम दिखावा, आपने कुछ महसूस किया इस बारे में? भैया आपने महसूस किया कि लॉकडाउन के दौरान कुछ हम भाव भक्ति से ज्यादा जुड़े हैं और थोड़ा सा दिखावों से कुछ पीछे हटे? भैया मैंने महसूस किया कुछ तो, मैं खुद भी अपने पेज पे लाइव करवा रहा था। हाँ हाँ। कुछ प्रेमी ऐसे आए जो सिर्फ बाबा को अपना भाव दिखाना चाहते थे। हाँ हाँ। और कुछ प्रेमी वाकई में दिखावे, यानी कि जब उन सिंगरों को सुन रहा था मैं बैठा हुआ, तो किसी में तो मुझे ऐसा भाव नजर आया कि वाकई में कि उनके भजनों से हम बाबा को ले जा रहे हैं। और प्रेमी बहुत से जुड़े भी, बहुत से प्रेमी जुड़े। हाँ। तो बात भैया सिर्फ ये है कि आप लोग ज्यादा बड़े हैं, आप लोग ज्यादा जानने वाले। मैं तो सिर्फ इतना सा जानता हूँ कि राधा ऐसी वही शाम की दीवानी कि ब्रिज की पटरानी हो गई, एक भोली भाली गांव की गवारन तो पंडितों की बानी हो गई। तो भैया सिर्फ प्रेम से बढ़कर दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आप अगर भगवान को पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम के द्वारे। ये एक कबीर साहब की साखी है कि जिन नाम लिया सब कुछ किया, शकल शास्त्र भेद, बिन नाम नर नर के गया पढ़ पढ़ चारों भेद। तो सिर्फ आप नाम का सिमरन कर लें, आपका वैसे ही कल्याण हो जाएगा। और
कलयुग में तो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि एक मात्र नाम ही आधार है और कुछ भी नहीं। और भैया कुछ? बस अभी हम चाहेंगे एक बार बाबा के फिर से दर्शन करें और आप प्रेमियों से हम फिर विदा लें। आप एक बार फिर प्रेमियों को बाबा के दर्शन करवाएं और फिर जल्द फिर मुलाकात होगी आपसे। मैं जरूर दर्शन करवाता हूँ, और जो भूल चूक हुई हो, हम नादान भक्त हैं सारे, हम सबको क्षमा कीजिएगा। कोई अगर गलती हो बोलने में या ताकि में तो माफ करिएगा। और सारे श्याम जगत को हमारे यहाँ छोटे से श्याम परिवार की ओर से जय श्री श्याम। मैं अभी आप लोगों को बाबा के दर्शन करवा देता हूँ। जय श्री श्याम। जय मैं सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी टीम बुधवार सही है भैया। जय श्री श्याम। सभी भक्तों को जय श्री श्याम। बहुत हमारे परम श्री किशोर आप सभी को जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। आप सभी को बुधवार रात्रि 8 बजे परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री नंद किशोर शर्मा नंदू भैया जी से आप मुलाकात कराएंगे। कुछ आप उनसे सीखेंगे, कुछ वो हमें सिखाएंगे, बाबा की महिमा बताएंगे, बाबा के बारे में बताएंगे। आप सभी को जय श्री श्याम। कोई हमारी तरफ से त्रुटि रहेगी, कोई गलती होगी तो आप क्षमा करें। हम अपने शब्दों से किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा काम सिर्फ प्रेमी को जोड़ना है, सिर्फ जोड़ना। कोई किसी तरह की हमारे से कोई बात निकल जाती है तो उसमें हम क्षमा प्रार्थी है, पूरी टीम की तरफ से क्षमा चाहूंगा। हमारा फिर सिर्फ प्रेम से प्यार बढ़ाना है, जानकारी बढ़ानी है। किसी से कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष, किसी तरह का झगड़ा, कोई किसी तरह का कोई नहीं है। सिर्फ प्रेम से प्यार है, प्यार है, प्यार। जय श्री श्याम।